वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर लता, फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखिए, शादी से पहले आप जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद कई बार हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन लाइक हमें ये हमेशा दिमाग में रहता है कि हम पैसे किस तरह से बचाएं। अगर आप कमा रही हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कमा रही हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, होम मेकर हैं, होम मैनेजर हैं, तो भी देखिए बहुत अच्छा गुण होता है लेडीज के अंदर कि हमेशा पैसे की बचत करने के बारे में सोचती हैं। तो किस तरह करें पैसे की बचत, और उस बचत को बढ़ाने में किन पॉइंट्स की जरूरत है, हमको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बचत, बढ़त और पैसे की बरकत, यही सवाल रहती है पूरे टाइम दिमाग में। देखिए, जो हमारे पहले जमाने में जो हमारी वरिष्ठ जो हमारे महिलाएं होती थी, हमारे घर की सदस्य, चाहे हमारी दादी सा कहिए या नानी सा कहिए, वो अपने जो पैसे जो उनके पास बचा लेती थी जैसे तैसे खर्चे में कमी करके अपने, तो कहीं भी किसी चावल के डिब्बे में या फिर कभी किसी अनाज के डिब्बे में छुपा कर रख देती थी, या फिर अपने पल्लू में बांध कर रखती थी, या कहीं किसी अखबार के नीचे या मंदिर में कहीं छुपा कर रखती थी। देखिए, और जिस समय जरूरत पड़ती थी पुरुष सदस्यों को, तो उस समय मदद करके उनका जो वक्त है वो निकाल देती थी, उनका काम पूरा चल जाता था। लेकिन मेरी आज की जो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, और देखिए चाहे आप घर पर भी रह रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो भी उनको ये मालूम है, ये आइडिया है कि हमको जो हमारे पास पैसा सेव हो गया है उसे हमें बैंक में डालना चाहिए जिससे हमें इंटरेस्ट मिले, उसको एफडी में डालना चाहिए, आरडी में डालना चाहिए, या आप उसको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कि उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएं। बचत बचत और बचत ही सवार रहती है जो घरेलू महिलाएं हैं, बिकॉज वो इफ दे कांट अर्न, वो कमाती नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि जो पैसे हमारा पति ला के देता है उसके अंदर हम अपने घर को अच्छी तरह चलाएं और उसके अलावा हम कुछ पैसे सेव कर लें। इसके चलते कई बार देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा यही है कि जो लेडीज घर पर रहती है वो कोशिश करती है कि जो घर का सारा काम हम बिना डोमेस्टिक हेल्प के, बाई जी के बिना खुद निपटा लें। बर्तन धोना, कपड़े धोना, डस्टिंग करना, जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं घर में, वो सब काम हम खुद कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक वीडियो में ये चीज एडवाइस करती रही हूँ कि आप अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको पहचानिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो देखिए, आप ये अगर झाड़ू पोछा और इसको ये काम कर रही है तो आपकी खुद सोचिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं को ये बहुत प्राउड फील होता है, देखा मेरा घर कितना साफ है, मैंने खुद ने हाथ पोछा लगाया है। ये अच्छी चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है, डोमेस्टिक हेल्प जो है ना, वो किसी भी तरह की फिजूल खर्ची नहीं है। ये एक असेंशियल खर्चा है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप ये काम अगर करवा लेंगी, डोमेस्टिक हेल्प ले लेंगी, मैं मानती हूँ 1000, 1500, 2000 रुपए तक इसमें खर्च हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको कितना फ्री टाइम मिलेगा, आप कम थकेंगी, आपको जो क्रिएटिव एनर्जी है वो आपकी यूज होगी, और आप उस वक्त के अंदर जो आपको टाइम मिल रहा है, थकान से जो आप बच रही हैं, उसके अंदर आप सोचिए कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जनरेट करें, अपने घर की इनकम को किस तरह से बढ़ाएं, या आपके पास जो पैसे हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको बेटर रिटर्न्स मिल सके। अपने डोमेस्टिक हेल्प ले रखी है तो कंटिन्यू विद इट, और अगर आपने नहीं ले रखी है माय डियर फ्रेंड्स तो लेना शुरू कर दीजिए, और आप अपनी स्किल्स को यूज करिए एक बेहतर कल के लिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। सारे के सारे काम खुद से मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। आप कोई जगदम्बा माता नहीं है कि आपके 8 हाथ हैं, आपके सिर्फ 2 ही हाथ हैं। सारा काम खुद से करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। कुछ डोमेस्टिक हेल्प लेकर के अगर आप काम करेंगी ना, तो आपको काम करा लेंगी, कुछ कर लेंगी, कुछ करवा लेंगी ना, तो देखिए इतना सुकून मिलेगा, और जो आपकी एनर्जी सेव होगी ना, वो कितनी क्रिएटिव स्किल्स में यूज हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आप सेल के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, जो भी माल बच जाता है ना, कहीं पर भी किसी भी कहीं से भी जो स्टॉक होता है ना, उसको सेल के चक्कर में लोग निकालते हैं। तो सेल के अंदर आपको वाकई कोई चीज समझ आ रही है ना कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा है लेने के अंदर, तो ही केवल उसको लीजिए, और वो भी जब जब कि आपको उस चीज की जरूरत हो। अगर आपकी को उस चीज की जरूरत नहीं है और वो सस्ती मिल रही है, बिल्कुल लेकर के मत रखिए। इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। मैं ग्रोसरी आइटम्स की बात कर रही हूँ अभी। अगर आप ग्रोसरी आइटम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज ले लेते हैं, पेरिशेबल आइटम्स, जिसकी सपोज करिए कंपनी ने सेल लगा रखी है, उसकी इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट आप चेक किए बिना ले लेते हो, और उसकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद ही है। अल्टीमेटली आप घर लेके जाते हो, आप यूज नहीं कर पाते, पूरी आधी से भी कम यूज होती है और उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। अगर आप उस एक्सपायर डेट की चीज को यूज करते हैं जब कंपनी खुद कह रही है कि इस टाइम में खराब हो जाएगी, आप फिर भी उसको यूज कर रहे हो, तो ये आपकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा समझौता है।
और एक्स्ट्रा आपको लगता है खरीदने से आपकी सेविंग हो जाएगी। खरीदते तो आप इसलिए हो, यार मैं ज्यादा बड़ा पैकेट ले लूंगी, ज्यादा दिन चलेगा और बचत हो जाएगी, लेकिन बचत करने के चक्कर में बल्कि उल्टा आपका घर का नुकसान हो जाता है और आपको वो चीज आधे अधूरे में फेंकनी पड़ती है। तो चीज उतनी ही लीजिए जितनी चीज की आपको जरूरत है। किचन को बिल्कुल साफ सुथरा, सजा धजा, बहुत अच्छे तरीके से रखिए ताकि आपको ये चीज देखिए, काम करने का मन होगा किचन में आपका। और बचत के तरीके साधन ये कि भाई अच्छा आज ये मेरे पास हर एक महीने की लिस्ट बनाइए कि ये पड़ी है दाल, ये पड़ी है, ये पड़ी, इतना चावल पड़ा हुआ है, इतने मसाले पड़े हुए हैं, ये मेरे पास आटा पड़ा हुआ है, तेल इतना पड़ा हुआ है, घी इतना पड़ा हुआ है, सारी ग्रोसरी की लिस्ट बनाइए। जिन चीजों की जरूरत है अगले महीने केवल वही खरीदिए। देखिए स्टॉक मत इकट्ठा करिए, बाजार में सब सामान हमेशा मिलता है। ज्यादा खरीदारी करने के चक्कर में केवल परेशानी होती है। चीनी लेकर आ गए, भूल गए, अगर आप कहीं डब्बे में डालना, बाय द वे खुली रह गई, चींटियां हो जाएंगी, उसको बर्बाद कर देंगी, फिर वो आपके किसी काम की नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो बचत करने के चक्कर में बल्कि नुकसान हो जाएगा, तो इस चीज से बचिए। तीसरा पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, वो है कुकिंग। कई लेडीज को ये होता है बहुत सारा खाना एक साथ बना कर रख लेती हैं, ये भी बना लिया, वो भी बना लिया, चावल भी बना लिए, साथ में 3 सब्जियां बना के इकट्ठी कर ली, रोटी भी खूब सारी बना के रख दी, और समझ आया। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा बनाने के चक्कर में क्या होता है, वेस्टेज होता है, क्योंकि एक चीज को आप दूसरी बार खा लोगे यार, तीसरी बार भी मन मार के बच्चों को भी खिला दोगे, खुद भी खा लोगे, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू फ्रिज में रख रख कर खत्म हो जाएगी। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मेरी मदर को मतलब ये आदत है कि खाना ज्यादा बना के रख लेती है, फिर वो कई टाइम परोसा जाता है और अल्टीमेटली फेंक दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा वेस्टेज है। खाना उतना ही बनाइए, कोशिश ये करिए कि गर्म बनाएं, उसी वक्त खाएं। अगर थोड़ा बहुत फिर भी बच जाता है तो दूसरे टाइम यूज कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसको कैरी ओवर मत करिए, आने वाले 1-2 दिन बिल्कुल भी कैरी ओवर करने की गलती मत करिए। तीसरा, दाल चावल जो ग्रेन्स आप बनाते हैं उन्हें कुछ समय पहले भिगो दें, ताकि देखिए उनको जो बनाने में हमारा जो है फ्यूल सेव होगा, जल्दी कुक होगा। दूसरा, जो भी चीज बनाए उसको ढककर बनाए, और कोशिश करें कि कुकर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि कुकर में न्यूट्रिशियस वैल्यू चीजों की कम हो जाती है। खाने के लिए डिशेस उतनी ही बने, अगर 1 या 2 से काम चल सकता है तो देखिए बहुत ही बहुत है, वो संतुष्टि मिल जाएगी खाना खा के। बहुत सारे आइटम होंगे, जहाँ देखिए शादी ब्याह में भी आप जाते हो, जहाँ बहुत सारे आइटम होते हैं ना, आप कुछ ही की टेस्ट कर पाते हो, बाकी के सब ऐसे ही रह जाते हैं। देखिए क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी खाने की है ना वो तो उतनी है, ज्यादा बनाने से सिर्फ खाली नुकसान होने वाला है और जो वेस्टेज होने वाला है। चौथा पॉइंट माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफाई द गैप ऑफ नीड्स एंड वांट्स। नीड्स आर फ्यू बट द वांट्स आर मैनी। जिस चीज की आपको जरूरत है, सर्दी है, गर्म कपड़े खराब हो गए हैं, जरूरत है ले लीजिए, लेकिन वांट्स, मुझे तो ऐसा ही कोट चाहिए, मुझे तो ऐसा ही जैकेट चाहिए, मुझे तो ब्रांडेड चाहिए। 400 के स्वेटर से भी काम चल सकता है, 500-600 के जैकेट से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो मुझे तो 3000 का चाहिए, 5000 का चाहिए। इस चीज से ही बचना है। फिजूल खर्ची के चक्कर में केवल ये कि भाई मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस, इस चीज से बिल्कुल बचिए। और कई बार होता क्या है कि हम केवल ब्रांड नाम नेम से, लोगों से कोई चीज महंगी खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमको बाद में एहसास होता है कि हमने बहुत चीज महंगी खरीद ली। अगर ब्रांड में वाकई में जाना चाहते हैं तो सेल का इंतजार करिए। कोई भी बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, ब्रांडेड स्टोर्स हैं, उनमें साल में 2 बार सेल आती है ऑफ सीजन के अंदर, उस समय आप जाइए और उसको गर्मियों में ही सर्दियों के कपड़े लेकर रख लीजिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट विंटर शुरू होगी उससे पहले ही आपके पास सही रेट के अंदर एक स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। पहले भी बोल चुकी हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि कपड़े उतने ही लीजिए जितनी की जरूरत है, ग्रोसरी आइटम्स उतने ही खरीदिए जितनी की जरूरत है, फालतू में देखिए बेमतलब का स्टोरेज बिल्कुल भी मत करिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम। देखिए महंगाई का जमाना है, सब्जी महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा ही महंगा है, सस्ता तो कुछ है भी नहीं। तो हमेशा ये देखिए कि जब एक आमदनी आ रही है, एक ही इनकम आ रही है, तो खर्चे पूरे कैसे होंगे? खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पूरी घर का जो खर्चा है वही पूरा नहीं पड़ रहा है। व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मुझे लिखती हैं कि मैम हमारी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जो खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, कि इतने कम पैसों में, इतनी कम सैलरी में घर का खर्चा कैसे चलाएं। अगर खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो फिर बचत के बारे में कैसे सोचें। जब माय डियर फ्रेंड्स खाली एक तनख्वाह होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये चीज। तो आप थोड़ा सोचिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के बारे में, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बारे में। मेरी प्यारी सखियों, आप बहुत आगे हैं, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है सेविंग के बारे में, लेकिन अब एक नई राह पर चलना है। ये सोचना है कि हम किस तरह से इनकम के सोर्सेज जनरेट करें। कई इंडियन फैमिलीज में पॉसिबल नहीं हो पाता लेडीज के लिए कि आप बाहर जाकर के जॉब करें या कहीं बाहर जाकर के आप
काम कर पाए बिकॉज ऑफ लाइक फैमिली रेस्ट्रिक्शन, समटाइम्स बहुत सारी और अगर लिमिटेशंस आ जाती हैं, कई बार खुद की भी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए बच्चे छोटे होते हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप उस समय बाहर जा करके लाइक एक रूटीन जॉब कर पाएं। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, आप अपनी स्किल्स को पहचानिए। आप क्या काम, सबसे पहले सोचिए मैं क्या काम सबसे अच्छा कर लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनको मैंने देखा कि वो कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। उन्होंने घर से टिफिन सर्विसेज स्टार्ट की, 1 2 3 4 इस तरह करके उनके पास धीरे धीरे टिफिन के ऑर्डर्स आने लगे। फिर वो स्पेशलाइज धीरे धीरे देखिए त्योहारों के ऊपर एक्स्ट्रा मिठाई बनाने लगी, बड़ी, पापड़, अचार, मतलब क्या चीज उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि जिस चीज के अंदर उन्होंने हाथ नहीं डाला। धीरे धीरे उन्होंने वापस जो फूड चेन्स हैं कुकिंग के लिए, अच्छी कुकिंग कर करके उन्होंने एक नाम बना लिया अपना। फिर जोमेटो, स्विगी, इन लोगों के साथ टाई अप कर लिया और आज की तारीख में उनकी टिफिन सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स यही चीज सोचनी है कि हमारे अंदर क्या स्किल है, हम उनका इस्तेमाल करके एक सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जनरेट कर सके। घर को अच्छी तरह चलाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक कमाई पर निर्भर ना रहें। आपको कुछ ना कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अच्छा पढ़ा सकती हैं तो ट्यूशन क्लासेस ले सकती हैं, घर पे छोटे बच्चों को पढ़ाइए। जो भी जिस भी स्किल्स में आप अच्छी हैं, जो भी काम अच्छा जानती हैं, डांस जानती हैं तो डांस क्लासेस कर ले सकती हैं। योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, नहीं है तो कोर्स कर लीजिए, सीख लीजिए। जो भी चीज़ आपका इंटरेस्ट है वो सीख लीजिए, सीखने के बाद सिखा दीजिए। बहुत अच्छा है ये चीज़ कि जिसके, देखिए कुछ भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी किसी की थाली में रोटी नहीं परोसता। आपको अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए एफर्ट्स भी खुद ही करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लिस्ट बनाइए, कौन सा खर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर घर की इनकम अलग होती है, प्रायोरिटीज अलग होती है, और जब एक इनकम आ रही होगी तो ये बहुत चीज, एक इनकम ही आ रही है ना आपके घर में, तो ये बहुत चीज जरूरी है कि प्रायोरिटी के हिसाब से खर्चा किया जाए। कई बार ये होता है कि प्रायोरिटी रह जाती है साइड में, आप कहीं सेल में चले गए और आपने अच्छा खासा खर्चा करके आ गए, वहां पे घर आके पता चलता है सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता उसके बाद में। देखिए आप जब सामने जब लेने जाते हैं ना चीज, तो सामने वाले जो बेचने वाला जो होता है सेलर, उसका मूड अलग होता है, वही आप रिटर्न करने चाहिए, सोचिए आपको खुद भी हेजिटेशन होगा लौटाऊं कैसे। तो ये चीज है कि कोई भी चीज खरीदारी करने से पहले अच्छे तरह से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। तो मैं बात कर रही थी प्रायोरिटीज के बारे में। अपनी प्राथमिकता डिसाइड कर लीजिए। हर घर की प्राथमिकता अलग होती है, कहीं बच्चों की शादी का होता है, कहीं बच्चों की पढ़ाई में खर्चा हो रहा होता है, लाइक स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कईयों के कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, या बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनके टीके लग रहे होते हैं, मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसमें खर्चा होता है। या फिर थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो लाइक कि कोई बड़े खर्चे, जैसे कि सपोज करिए अगर आपके पास कार नहीं है, घर में स्कूटर पे सफर करते हैं आपके हस्बैंड लोग, तो लगता है यार कुछ पैसे जोड़ करके छोटी कार ले लें, एक बार डाउन पेमेंट कर देंगे, फिर इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे भरते रहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए कई लोग जो बेचारे रेंट दे दे के परेशान हो गए हैं किराए के मकान में रह रहकर, उनको लगता है यार अपना हो जाए, जैसे तैसे किस्तों पर ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे किस्तें चुका देंगे, धीरे धीरे फर्नीचर भी खरीद लेंगे, क्योंकि अपना घर होता है ना तो उसको सजाने की बातचीत ही अलग होती है। तो हर घर की प्राथमिकता अलग होती है, और एक ही तनख्वाह में, एक ही सैलरी में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में भी जो मेरी होम मेकर फ्रेंड्स हैं, वो होम मैनेजर फ्रेंड्स है, वो फाइट करती हैं कि कैसे भी करके बचत करके कुछ पैसे तो बचा ही लेती हैं। देखिए कई मेरी फ्रेंड्स हैं जो मैंने देखा है, खुद एमएससी मैथमेटिक्स हैं, इवन जो कई एमए किए हुई हैं अलग सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, कई एमबीए हैं। लेकिन देखिए वो अपने बच्चों को, मैंने देखा है कि खुद घर पर रहती हैं लेकिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर भेज रही हैं। क्यों भाई, आपकी नॉलेज को क्या हुआ? आप खुद को, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? अगर आप उनको पढ़ाओगे तो आप अपडेटेड रहोगे। अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो आप उसको देख करके, अच्छी तरह से सीख करके, उस चैप्टर को कई बार पढ़ के आप उसको पढ़ा सकती हैं। पढ़ा हुआ तो आपने सब कुछ ही था, छोड़ दिया है, कुछ गैप हो गया, मैं भी मानती हूँ, लेकिन आप वो वापस शुरुआत कर सकती हैं। देखिए उससे बहुत फायदे होंगे अगर आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाती हैं। एक तो उसके कोर्स में क्या चल रहा है, वो किस चीज में उसकी लाइक ड्रॉबैक है, कई पिटफॉल्स हैं, तो आप उसको बेटर इंप्रूव कर सकती हैं। एक दूसरा, आप उसको रोज पढ़ाएंगी ना तो एक आपका बच्चे के साथ एक अलग ही बॉन्ड बनेगा। वो पहचानेगा मेरी माँ मेरे पर इतनी मेहनत कर रही है, वो खुद भी एफर्ट्स डालेगा। तीसरा, ट्यूशन के पैसे भी बचेंगे, 4 पैसे की सेविंग भी होगी। तो देखिए मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स बहुत विनम्रता पूर्वक यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोशिश करिए जब तक आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकती हैं खुद पढ़ाइए। बाद में तो आगे जाकर के तो ट्यूशन भेजना ही पड़ेगा जब वो बड़ी क्लासेस में आ जाता है। सपोज करिए आप साइंस स्टूडेंट से और वो ह्यूमैनिटीज ले लेता है, तो बट ऑब्वियसली आपको उस समय उसको ट्यूशन लगानी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप उसको हैंडल कर सकती है, छोटे बच्चों को ट्यूशन खुद ही पढ़ाइए, उनको ट्यूशन पर भेजने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। कॉन्टिजेंसी फंड जरूर से रखिए। कभी भी देखिए कोई इमरजेंसी आ जाती होगी, ये मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। और मैं तो एक बात कहती हूँ, मुसीबत नहीं, कभी कोई ऐसा है आपको ऐसा खर्चा आ जाए अचानक,
जिसका कि आपने पहले नहीं सोचा हो। कोई भी खर्चा आ जाता है अचानक। लाइक बच्चे के आपको अचानक पता चलता है कि उसका कहीं एक्सकर्जन जा रहा है, कहीं टूर जा रहा है उसका, और उसको उसके लिए पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपये चाहिए अचानक से, तो अगर आपने सेविंग कर रखी है तो आप उसमें से दे सकती हैं। इसके अलावा और भी देखिए, जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या इवन बड़े भी होते हैं ना, कभी पैसे का पैसा है, देखिए ऐसी चीज है ना, इसको देकर आप कुछ भी खरीद सकते हो। चीज देकर के पैसा, चाहे सोना चांदी भी हो, एकदम से नहीं आता। चांदी भी आप खरीद कर रख लीजिए। 70,000 तक के भाव जब चांदी पहुंची थी, लोगों ने खूब इकट्ठा कर लिया था अपने पास। वापस स्थिति ये बनी है कि अगर आप 65 64 तक के भी रेट आते हैं ना, जब आप देने जाओगे पता चलेगा, वापस लेते वक्त वो 58 59 के भाव में लेंगे, 60 के नीचे नीचे में लेंगे। ये देखिए, मेरी कई लोगों से बात हो चुकी है, उसके बेस पर मैं कह रही हूँ, चीज देकर पैसा लेना इतना आसान नहीं है कंपैरेटिवली कि आपके पास पैसा देकर के चीज लेना। पैसा पास रखना बहुत जरूरी है, तो पैसे को बचाकर चलिए। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर खर्चा बिल्कुल भी मत करिए। और एक डेड मनी, जिसको मैं कॉन्टिजेंसी फंड का नाम दे रही हूँ, जरूर रखिए अपने पास, जो कि आपकी जरूरत के वक्त बहुत मददगार रहेगा आपके लिए। एक लाइक सेफ साइड पे रहने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ डेड मनी रखिए, सोच करके अब है ही नहीं, उसको भूल ही जाइए, किसी पुराने पर्स में डाल करके कहीं कोने में रख दीजिए, जिसके बारे में सिर्फ आप और आप ही जानती हो। कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में हस्बैंड से जिक्र करने की, बच्चों से जिक्र करने की। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़े ना, और आपको लगे कि आज इस फंड की जरूरत है, उस दिन उस फंड को निकालिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सेविंग और अर्निंग से रिलेटेड है, हाउसवाइफ्स के से रिलेटेड कंप्लेंट्स। जब आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है ठीक नहीं होती है ना, और आप सेविंग नहीं कर पा रही होती है, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है। देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। और जब भी आपके हस्बैंड सुबह से थके आ रहे, शाम को ऑफिस से घर आते हैं ना, यू स्टार्ट एक्यूजिंग देम, तुमने लाइफ में किया ही क्या है, तुम तो घर के खर्चे तक पूरे नहीं कर पा रहे हो, मैं कैसे करूं, क्या करूं, उसको देखो, फलाने को देखो, उसको देखो, उसने क्या कर लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने घर का रेनोवेशन करवा लिया, उसने ये कर लिया। लाइक आपका जो शिकायतों का पिटारा होता है ना, वो शुरू हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है, इसको आप बिल्कुल नेचुरल समझती हैं। पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो ऐसा तो है नहीं वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि घर की पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल जो पोजीशन है, लाइक खर्चों की वजह से, या कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल के बाहर हो जाती है। और एक इनकम में तो मैं 100% कह रही हूँ कि ये स्थिति बनती है कि आपकी केवल जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो उसके लिए आप खुद भी सक्षम बनिए। कोशिश ये करिए कि एक सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो थोड़ा कम से ही स्टार्ट हो, आज से ही शुरू कर दीजिए उसको। ये कोशिश करिए कि एक अलग फंड, अगर आप भी कमाने लगेंगी ना थोड़ा कुछ, तो वो अलग से सेविंग में जाएगा। उसके बाद आप जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे उनको पूरा कर सकती हैं। तुम तो किसी लायक नहीं हो, इस तरह की बातें हस्बैंड से मत करिए। इससे बेटर यही है कि देखिए, हमेशा पूरे टाइम बोलते रहने से, गलत बोलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, ना इनकम बढ़ने वाली है, ना अर्निंग बढ़ने वाली है, ना ही सेविंग बढ़ने वाली है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। उसकी जगह आप खुद सक्षम होने की कोशिश करिए, जिससे कि आप 4 पैसे खुद बना, जब जिस समय आप अर्न करने लगेगी ना, तब आपको खुद पता चलेगा कि देखिए पैसे कमाना इतना आसान जॉब नहीं है। क्योंकि दूसरों से कंपेयर करती रहेंगी अपने आप को, तो आप हमेशा उदास बनी रहेंगी। रदर अगर आप इनकम जनरेट करने के बारे में सोचेंगी, कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेंगी, तो आप उसमें बिजी हो जाएंगी, आपकी भी अटेंशन डाइवर्ट होगी, और धीरे धीरे देखिए, मेरा यकीन मानिए, कुछ पैसे आने लगेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप इतना खुश रहने लगेंगी कि मैंने ये कमाया है। डू नॉट सेव द मनी ऑन एसेंशियल्स। देखिए, मेरा वीडियो पैसे बचाने के बारे में है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहती हूँ, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको, समय और इंसान, इनकी भी बचत बहुत जरूरी होती है। वक्त जो जा रहा है ना अभी, वो वापस नहीं आने वाला। और जो एक एक पल जी रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को आप कंपेयर करती रहती हैं वर्किंग वुमेन के साथ। देखो यार, उसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी केराटिन करवाया है। ये देखो यार, वो तो हमेशा तैयार रहती, सजी धजी रहती है, हमेशा रेडी रहती है। तो देखिए, इस चीज से भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। आप भी देखिए, जो ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड सम मनी विच यू कैन फॉर योर बेटरमेंट। आप कुछ स्किल सीखने के लिए, आपको कंप्यूटर सीखना है, योगा सीखना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, उसको सीख करके भी आप सक्षम बन सकती है, पैरों पे खड़ी हो सकती है। और अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। आप जस्ट यू कैन स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव सेव्ड ऑन योर एसेंशियल्स। एसेंशियल आइटम, जैसे मैंने बोला आपको, डोमेस्टिक हेल्थ बहुत जरूरी है। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी, एक्स्ट्रा काम करने का मन होगा आपको, बल्कि 4 पैसे जो आपको कैसे कमाने हैं वो सोचने का टाइम मिलेगा। दूसरा, अगर ब्यूटी पार्लर भी आप कभी जाती हैं, तो देखिए आप इतनी री एनर्जाइज होंगी, लाइक आपका छोटा मोटा काम जो है करवा लीजिए। उसके बारे में ये मत सोचिए कि यार पैसे खर्च हो जाएंगे। पैसे बचाने की बहुत सारी जगह है, फालतू कपड़े मत खरीदिए। आज ये सेल आई है, वहां से ये साड़ी, वो साड़ी, साड़ी की एक लिमिट होती है।
साड़ी पहनती कम है लेकिन पहनती सूट ज़्यादा, लेकिन साड़ियों का ढेर लगाती जाती हैं, जगह लगाती जाती हैं और वो काम नहीं आती, पड़ी रहती हैं। इससे अच्छा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा डोमेस्टिक हेल्प रखिए साथ में, आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, काम करनी चाहिए आपका। जो ज़रूरी काम है उसको डोमेस्टिक हेल्प से करवा लीजिए। दूसरा, एक पार्लर का खर्चा है, इसको अवॉइड करने की कोशिश मत करिए। जो ज़रूरी खर्चा है वो तो होगा, आईब्रो बनवानी है आपको, पेडिक्योर कराना है, मैनिक्योर करवाना है, महीने में एक बार जाइए। जो खर्चा होगा कोई बात नहीं है, फिर सेव कर लीजिएगा वापस। क्योंकि देखिए, समय और इंसान की बचत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसों की बचत के साथ साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड टाइम इज़ वेटिंग फॉर यू। अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। मैंने माना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए सुख और दुख बारी बारी से आते जाते हैं। माइंडसेट अपना इस तरह का रखिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगी और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगी। अगर यही माइंडसेट रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप और आपके परिवार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बुरा वक्त अच्छा वक्त आता जाता रहेगा। देखिए, गुड टाइम इज़ वेटिंग फॉर यू। अच्छा वक्त आ रहा है, उसके लिए आपको लेकिन खुद को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सारी एक्सपेक्टेशंस पति से ही मत रखिए। शिकायत न खुद से है न खुदा से। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बस इसी में विश्वास रखिए और बचत करते रहिए। 4 पैसे कमाने के बारे में, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में सोचते रहिए। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नमस्कार।